हेलो एवरीवन, आरजी डिजिटल पाठशाला में स्वागत है। आज हम अध्याय 7 का पेज नंबर 165 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 165, 166 और 167 का कुछ भाग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। समान भागों का प्रयोग कर तुल्य भिन्न समझाना। एक रोटी को 4 में बराबर बांटा गया, प्रत्येक को रोटी का कितना भाग मिलेगा। संकलन चित्र में चार बच्चों के बीच में एक रोटी का बंटवारा दिखाया गया। ठीक है, प्रत्येक को प्राप्त रोटी का भिन्न 1/4 है। 1/4 कैसे है, ये देखो एक रोटी है, इसके 4 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा 1/4। अब आप सीख चुके हैं यहाँ तक। दूसरा हिस्सा भी 1/4, तीसरा हिस्सा भी 1/4, चौथे का 1/4। तो इसको भी 1/4 मिल गया, इसको 1/4 मिल गया, इसको भी 1/4 मिल गया, इसको भी 1/4 मिल गया। यहाँ तक आपको पता है सब कुछ। अब इस घटना को भाग विधि, भाग का मतलब होता है हमारा ये वाला, जोड़ विधि, जोड़ का मतलब ये, और गुणन विधि यानी गुणा करके विधि के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो भाग विधि से एक को कितनों में बांटा गया था, 4 में बांटा गया था, तो हमने क्या लिखा, 1/4 यानी 1/4। इसका लिखने का तरीका कैसे होता है, अगर हम 2/3 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 2/3, या हम लिखे 4/5 तो इसको बटे में कैसे लिखेंगे, 4/5। ऐसे ही है, एक रोटी को 4 में बांटा गया, बांटने का मतलब भाग करना, तो 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, 1/4। योग विधि से करेंगे। आखिर में जैसे ये हर बच्चे को 1/4 मिला, 1/4 मिला, 1/4 मिला, 1/4 मिला, 4 थे तो चारों को 1/4, 1/4, 1/4 मिलेगा, और चारों मिलके इसका क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, कैसे बना, इसको हम जोड़ेंगे, नीचे 4, ऊपर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, कितना हो गया, 4/4। ये 4 के पहाड़े में ऊपर नीचे कट के क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अगर हम गुणन विधि से देखते हैं, 1/4 हिस्सा चारों में बांटा गया, यानी उनको जोड़ेंगे तो हम 4 से गुना कर सकते हैं। तो ये चारों ने एक दूसरे को काटा और क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। ठीक है, अब हम इसके आइए पता लगाएं। स्टार्ट करते हैं। 3 रोटियों को 4 में बराबर बांटा गया, चित्र में विभाजन दिखाएं और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला है भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया में भी लिखिए। यानी ये 4 है, 1/4, 1/4, 1/4, 4 हिस्सों में बट गई, ये भी 4 हिस्सों में बटी, क्योंकि 4 यहाँ पे इनको रोटी मिलनी है। 1/4, 1/4, इसको ये वाला एक हिस्सा मिल गया, इसको ये वाला मिला, इसको ये वाला मिला, तो यानी इसको कितना मिला, 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, तीनों रोटियों का एक चौथाई हिस्सा इसको मिल गया। इसको ये वाला मिला, फिर ये वाला मिला और ये वाला मिला, इसको भी कितना मिला, 1/4, इसका 1/4, अगले का, उससे अगले का 1/4, इसको कितना मिला, पहले तो ये वाला मिला, फिर ये वाला मिला और ये वाला मिला, तो इसको कितना मिला, 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, तीनों रोटियों का चौथा हिस्सा मिल गया। इसको कितना मिला, ये वाला मिला, ये वाला मिला और ये वाला मिला, यानी तीनों रोटी को इसको भी चौथा हिस्सा मिला। ये चारों में बट गया, ये चारों का हिस्सा बन गया। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को रोटी का भाग मिला 3/4। कैसे मिला, अगर हम इसको विभाजन क्रिया से देखेंगे, अभी आपको सिखाया था ना, 3 रोटी को 4 के बीच में बांटा गया है, तो यानी 3 बांटने का मतलब भाग करना, 3/4, इसको हम कैसे लिख सकते, 3/4। ठीक है, योग क्रिया से अब यहाँ पे देख रहे हैं हर एक को कितना मिला, मैं नीचे बता देती हूँ। देखो हर एक को मिला 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, तीनों को जोड़ेंगे, नीचे 4, ऊपर 1 जमा 1 जमा 1, 3/4। ठीक है, या हम यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रत्येक को 3/4 मिला। कितने थे वहां पे लोग, 4 थे, तो हर एक को 3/4 3/4 3/4 3/4 मिल गया। अब हम जब इसको जोड़ेंगे, ये वाला मैं यहाँ जोड़ के दिखा रही हूँ, इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या है, 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4, कितना होएगा, नीचे सब में 4 है, 4 लिख देंगे, ऊपर 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, कितना हो गया, 3 6 9 12, यानी 12/4।
अब 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जो हमें 3 जो रोटियां थी उसके बराबर आ गया। गुणन विधि से कैसे करेंगे, कितनों के बीच में बटा था, 4 के बीच में, हर एक का कितना हिस्सा था, 3 बटा में 4, ये 4 आपस में कट जाएगा और आखिर में बचेगा 3। ये हमारा गुणन क्रिया से हमने बटा हुआ दिखा दिया। प्रत्येक चित्र उत्तरों की तुलना अपने सहपाठियों से कीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं, एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब 2 रोटियां 4 में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया, गुणन क्रिया भी कीजिए। यानी ये देखो, रोटी है 2, ठीक है, और ये हमारी 2 रोटी हैं और कितने बच्चों में बांटना है हमें, 4 बच्चों में, 1 2 3, ये 4 में हमने बांट दी, 4 लोगों में रोटी बांट रहे हैं, 4 में बांट रहे तो इस एक रोटी के हमने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। एक ये भी 1/4, ये भी 1/4, 1/4 और 1/4, इसको भी 4 में बांटेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, इसको ये वाला मिल गया और ये वाला मिल गया। ठीक है, इसके पास कितना हिस्सा हो गया, 1/4 जमा में 1/4। दूसरा, इसको ये वाला मिला और ये वाला मिला, इसका हिस्सा कितना हो गया, 1/4 जमा 1/4। इसको क्या मिला, ये वाला और ये वाला, इसके पास भी कितनी रोटी होगी, 1/4 जमा 1/4। इसको ये वाला मिला और ये वाला मिला, तो इसके पास कितना हो गया, 1/4 जमा 1/4। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/4 1/4 मिलके, या नीचे 4 ऊपर 1 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2/4। 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हर एक को 1/2 मिला, इसको भी 1/2 मिला, इसको भी 1/2 मिला, इसको भी 1/2 मिला। ठीक है, जो हमने तुल्य भिन्न में सीखा था, यहाँ पे 2/4 हो गया, 2/4 हुआ, 2/4 हुआ, 2/4 हुआ। ठीक है, हमने इसको तुल्य भिन्न में निकाल लिया। अब हमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक को रोटी का भाग मिला, कितना मिला, 1/2। या हम दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते थे, मान लो हमने 2 रोटी ली, इन 2 के बीच में हमने इन 2 के बीच में बांट दिया और ये रोटी इन 2 के बीच में बांट दी। ठीक है, और आधी आधी कर दी, 2 में बांटना था, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसको भी आधी मिल गई, 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 वही सेम चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, उसके बाद है हम पहले करेंगे विभाजन क्रिया। विभाजन क्रिया में 2 रोटी को कितनों के बीच में बांटना था, 4 के बीच में बांटना था, तो कैसे हो गया, 2/4, और इसका तुल्य भिन्न क्या बन गया, 1/, अच्छा यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को 1/2 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभाजन क्रिया में 2/4 किसका तुल्य भिन्न है, 1/2 का। क्यों है, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, हमें छोटा तुल्य भिन्न चाहिए तो हमने 1/2 कर दिया। अब आता है योग क्रिया। इसमें हर एक को 1/2, 1/2, 4 लोग थे ना, सबको 1/2, 1/2 मिला। इसका अगर हम जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2, ऊपर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, कितना हो गया, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काटा तो बन गया 2, यानी योग क्रिया से 2 रोटी जो बटी थी वो आ गई। अब आती है हमारी गुणन क्रिया। गुणन क्रिया में क्या था, हाँ 4 लोग थे, उनको आधी आधी रोटी मिली थी। ठीक है, कितना हो गया, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा बन गया 2। ठीक है, सब में वही चीज बराबर आ गई, पहुंच गए। ये हमारा था
दो रोटी को 4 के बीच में बांट के दिखाना विभाजन क्रिया से, और योग क्रिया और गुणा क्रिया से दिखाया। देखो हमारा सही विभाजन हुआ है। विभाजन क्रिया से दिखाना हमने कैसे विभाजित किया, योग और गुणन क्रिया से दिखाया। देखो हमने सही विभाजित किया क्योंकि हमारा सही मिल रहा है। दूसरा भी हो गया हमारा। तीसरा है, अनिल एक समूह में था जहां 2 केक को 5 बराबर भागों में बांटा गया। अनिल को कितना केक मिला होगा? बहुत आसान है, 2 तो केक थे, कितनों में बांटा गया? 5 में। तो यानी अनिल को कितना मिला? 2/5। ठीक है, ये आपका हो गया इसका उत्तर। अब यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं, पहले 5 बच्चे थे, अब 10 बच्चे हैं, तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह में प्रत्येक को अनिल के बराबर केक मिले? बच्चे बढ़ गए लेकिन केक सबको चाह रहे हैं बराबर मिले। ऐसा ही है, जैसे 2 बच्चे हैं, उन दोनों को एक एक टॉफी मिली है। अगर 2 बच्चे और आ गए तो हमें टॉफियां और लानी पड़ेगी ना, ताकि सबको एक एक टॉफियां मिल जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, 2 केक थे, 5 बच्चों में बांटा। अब बच्चे कितने हो गए? डबल। 10 बच्चे हो गए ना, तो हमें केक भी डबल करना पड़ेगा। तो हमें कितने केक लाने पड़ेंगे? 4 केक लाने पड़ेंगे। अब कितने केक? क्योंकि सिंपल सा गणित है। देखो 5 का दुगना 10 हुआ, यानी 5 बच्चे थे, अब 10 बच्चे हो गए। बराबर हिस्सा मिलने के लिए अगर 2 केक है तो हमें दुगना 4 केक लाना पड़ेगा। तो ये 4 डालना पड़ेगा। क्या कह रहे, क्या होगा यदि हम 2 ऐसे समूह एक साथ रखें, जिसमें एक समूह जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच में बराबर बांटे, और दूसरा समूह जिसमें 4 केक और 10 बच्चे हैं। ये रहा एक समूह है, इसके अंदर 2 केक है, ये देखो इसके अंदर 2 केक है और 5 बच्चे हैं, और इसमें क्या है? 4 केक है और 10 बच्चे हैं। तो हम इसको आधा भी बांट सकते हैं ना उसकी तरह, 2 केक 5 बच्चों में, 2 केक 5 बच्चों में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 केक 5 बच्चों में बट रहे हैं, तो इसका हमारा क्या हो गया? 2/5। इसमें कितने? 4 केक है, कितने बच्चों में बट रहे हैं? 10 बच्चों में बट रहे हैं। तो क्या हो गया? 4/10। लेकिन सबको हिस्सा बराबर मिल रहा है। भाई इसको इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया, बीच वाले को इन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिल गया, इसको और इसको मिल गया। ठीक है, ये हमने ऐसे से बांट दिया। इसको ये हिस्सा बराबर, यानी पतला पतला इसको बराबर मिल रहा है। ठीक, इस प्रकार दोनों स्थितियों में प्रत्येक बच्चे को भाग समान मिला है, चाहे वो इस ग्रुप में है चाहे उस ग्रुप में है। दोनों समूह को बराबर केक का हिस्सा मिला है। आज हम इतना ही करेंगे। आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर।